इसी के साथ यूपी विधानसभा चुनाव की भी अब थोड़ा बात कर लेते हैं। तो क्या लग रहा है, इस बार बीजेपी वहां जीतेगी, सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि योगी जी की कुंडली के अंतर्गत जो मुझे योगी जी की डिटेल जो मुझे मिला है, इंटरनेट के द्वारा मिला है, मैं ये कुंडली दिखा भी रहा हूँ। अगर कैमरामैन के लिए पॉसिबल होगा तो प्लीज दिखा देंगे। तो योगी जी की कुंडली ये मेरे सामने है भी, आप सब लोग देख सकते हैं। ये योगी आदित्यनाथ की कुंडली है और योगी आदित्यनाथ जी का जो जन्म का समय, जो जन्म का लग्न मुझे प्राप्त हुआ है, सिंह लग्न के अंतर्गत जन्म हुआ है और कुंभ राशि के अंतर्गत जन्म हुआ है। सिंह लग्न और कुंभ राशि के अंतर्गत योगी आदित्यनाथ जी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है। और योगी आदित्यनाथ जी का जो 10th हाउस है, स्पेशली जिसको सत्ता का हाउस कहा जाता है, वहां पर बुध है, सूर्य है और शनि जाकर के विराजमान है। इस टाइम पर 10वें शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतरदशा चल रही है। शुक्र मंगल के साथ जाकर के बैठे, जो कि नवमेश और दशमेश दोनों बनते हैं। जब नवमेश दशमेश एक साथ बनते हैं तो वो राजयोग कहा जाता है। शुक्र सत्ता प्राप्ति दोबारा योगी आदित्यनाथ को कराते हुए नजर आ रहे हैं। 2027 के अंदर मैं योगी जी को हटते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। एक बार फिर बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार 2027 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में स्पेशली बनती हुई नजर आ रही है। तो मैं इस प्रकार के किसी परिवर्तन को नहीं देख पा रहा हूं कि 2027 के अंतर्गत योगी जी वहां से घटे, क्योंकि अखिलेश यादव की भी मेरे पास कुंडली है और मैं चाहूंगा कि इनको भी दिखा दिया जाए। कारण बस अखिलेश यादव जी की भी जो दशा चल रही है वो शुक्र की ही महादशा अखिलेश यादव जी के चार्ट के अंदर भी चल रही है। और क्योंकि 10th हाउस के अंतर्गत अगर अखिलेश यादव के देखा जाए तो ग्रहण दोष विद्यमान है, वहां पर सूर्य भी है, वहां पर केतु भी हैं और उसके साथ अगर वहां पर देखा जाए तो शनि भी जाकर के विराजमान हैं। जबकि जो 10th हाउस के स्वामी हैं अखिलेश जी का अगर देखा जाए तो वो बुध के साथ जाकर के 11th हाउस के अंतर्गत बैठे हुए हैं। यहां पर शुक्र की जो परिस्थिति है, बुध के साथ जाकर के बैठे हैं और शुक्र भी इस कुंडली के अंतर्गत जो नवमेश दशमेश का योग है वो उनके साथ भी जाकर के बैठा है। क्योंकि बृहस्पति अस्त है इस कुंडली के अंतर्गत और पंचमेश जाकर के दशम भाव में बैठा है, इसलिए मैं अखिलेश यादव जी को अभी मुख्यमंत्री पद के पास पहुंचते हुए नहीं देख पा रहा हूं। बेशक उनका जो वोट प्रतिशत था वो लोकसभा में बिल्कुल बढ़ा, लेकिन मैं विधानसभा में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए अभी नहीं देख पा रहा हूं। उनको धर्म की शरण में जाना चाहिए, धर्म का साथ करना चाहिए, जिस धर्म के अंतर्गत पैदा हुए हैं उसका पालन करें तो भविष्य में कुछ बेहतर परिस्थिति हो सकती है। लेकिन अभी मैं सत्ता से उनको दूर रहते हुए देख पा रहा हूँ। इसी के साथ बात प्रधानमंत्री की भी कर लेते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत जल्दी लोग सुनना भी पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री की अगर बात कर ली जाए तो क्या प्रधानमंत्री अपने इस कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे? ये टेन्योर जो उनका है इसे पूरा कर पाएंगे? हाँ, देखिए बहुत बार ऐसी परिस्थिति रही है कि उनके जो कार्यकाल रहे हैं उसको लेकर के प्रश्न रहा है, उनकी परिस्थितियों को लेकर के प्रश्न रहा है। बट क्योंकि मोदी जी का जो मोदी जी की जन्म कुंडली है, मोदी जी का जन्म वृश्चिक लग्न के अंतर्गत हुआ है और वृश्चिक राशि के अंतर्गत हुआ है। पंच महापुरुष योग में से एक योग जो रोचक नामक योग है वो मोदी जी की कुंडली के अंतर्गत विद्यमान है। वर्तमान में मंगल की महादशा उनकी चल रही है, मंगल स्थिर है। केतु की अंतरदशा 26 मई 2026 को प्रारंभ हो रही है। ये जरूर है कि उनका अपने से मोह हट करके और धर्मार्थ की तरफ उनका मोह बढ़ेगा, मोक्ष प्राप्ति की तरफ उनका मोह बढ़ेगा। इसी टेन्योर केतु आध्यात्म के कारक है। इस समय ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि वो लोग क्या सोचेंगे, पार्टी क्या सोचेगी, मुझे लाभ क्या होगा, ये सोच छोड़ करके देश कैसे आगे बढ़ेगा उस बारे में विचार करें। बट क्योंकि मंगल स्थिर राशि के अंतर्गत बैठे हैं, मोदी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। मोदी बीच में अपने पद को छोड़ें, इस प्रकार की परिस्थिति नहीं दिख रही है। तो मोदी अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे, ये बहुत क्लियरिटी से नजर आ रहा है। ठीक, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ, जैसा कि कहा भी जाता है कि प्रधानमंत्री बने, कभी ऐसा दिख रहा है कि भविष्य में वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए, क्योंकि भारत की जो कुंडली है वो वृष लग्न की है, ठीक है, और जो स्वामी हैं उसके लग्नेश हैं वो जाकर के 3rd हाउस में बैठे हैं और कारणवश
थर्ड हाउस के अंतर्गत दसम भाव के भी स्वामी हैं शनि, और नवम भाव के स्वामी शनि हैं। हाँ। और लग्नेश शुक्र भी वहीं जाकर बैठे हैं, चंद्रमा भी वहीं जाकर बैठे हैं। भारत की सत्ता को वही चला पाएगा जो धर्मनिष्ठ होगा। भारत की सत्ता को धार्मिक व्यक्ति, योगी व्यक्ति ही चला पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर भारत की सत्ता पर लंबे समय तक आपको राज करना है तो ऐसी परिस्थिति में आपको योगी होना होगा, आपको धर्मिष्ठ होना होगा। अगर आप सनातन, क्योंकि भारत की कुंडली, भारत की जो आजादी हुई है, भारत की कुंडली वृष लग्न की है, और वहां पर नौमेश दशमेश जाकर के बैठे हैं, धर्म और भाग्य के स्वामी बैठे हैं। हाँ। और उसके साथ स्वयं जो लग्न के स्वामी हैं वो जाकर बैठे हैं, पंचम भाव के स्वामी बैठे हैं। बिना धार्मिक परिस्थिति का पालन किए हुए आप भारत की सत्ता पर लंबे समय तक नहीं टिक सकते हैं। क्योंकि योगी जी की कुंडली में अगर देखा जाए, हाँ, मैं राजयोग देख रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री योग भी योगी जी की कुंडली के अंतर्गत देख पा रहा हूं, जो मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी योगी जी प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचेंगे, वो परिस्थिति नहीं। मोदी जी के बाद मैं योगी जी को प्रधानमंत्री नहीं देख पा रहा हूं, मैं दोबारा सो गया। योगी जी, मोदी जी के बाद योगी जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में तुरंत नहीं देख पा रहा हूं, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं। तो किसे देख रहे हैं आप? मेरे दृष्टि से मोदी जी के बाद कोई और नेता है जो इस कुर्सी को पालने, जो इस कुर्सी पर बैठने वाला है, लेकिन मेरे दृष्टि से योगी जी को पद नहीं दिया जा रहा है। अभी आप बिल्कुल नहीं देख रहे? अभी मैं नहीं देख पा रहा हूं। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर जो भी प्रधानमंत्री के टेन्योर के बाद अगर वो नहीं बनते प्रधानमंत्री, कोई और आके बनता है, तो फिर प्रधानमंत्री को कहां देख रहे हैं आप फिर उसे? देखिए, मैं फ्यूचर में प्रधानमंत्री को इस पद के बाद मैं उनको राजनीति में नहीं देख पा रहा हूं। राजनीति ही बिल्कुल छोड़ दी। वो संन्यास की तरफ और आध्यात्म की तरफ ही जाएंगे। बहुत लोगों ने एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन किया है, या बहुत सारी चर्चा होती है कि मोदी जी राष्ट्रपति बन जाएंगे। ये क्योंकि मैंने शायद आप ही के चैनल पर किसी की एगो देखी थी। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, आप ले आइए, स्टैम्प पेपर ले आइए, मैं उस पर बाकायदा लिख दूंगा। और जिस दिन मोदी जी अपने कार्यकाल को छोड़ेंगे, उस दिन हम बैठकर डिस्कस कर लेंगे। मोदी जी राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, चाहे पार्टी बनाना भी चाहेगी। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर पद के बाद सीधे आध्यात्म की तरफ चले जाएंगे, सन्यास की तरफ जाएंगे। मोदी जी आपको कभी भी राष्ट्रपति बनते हुए नहीं दिखेंगे। क्योंकि मुझे अभी उम्मीद आपसे यही थी, शायद आप यही कहेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स के वो पॉडकास्ट लिख कर देने के लिए तैयार हूं। मोदी जी राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। मोदी जी सिर्फ अपना प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है उसको पूर्ण करेंगे, और उसको पूर्ण करने के बाद सीधे आध्यात्म में जाएंगे। मोदी को आप आध्यात्मिक व्यक्ति ही देख पाएंगे, ये ध्यान रखिए।